हेलो। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूँ। हमारा जो आर्टिकल राइटिंग का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप ज़रा ये देख लें। अब से आपको आर्टिकल के लिए इस तरह से फ़ाइल दी जाएगी जिसके अंदर आपको आर्टिकल लिखने होंगे। ये एक कीवर्ड होगा और मेन कीवर्ड होगा और इसके अंदर सब पॉइंट्स होंगे कुछ, ठीक है, सब हेडिंग्स होंगी। इसी तरह ये आर्टिकल नंबर 2 है और ये आर्टिकल नंबर 3 है और इसकी सब हेडिंग्स हैं। यानी कि ये सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं। अब से आपको आर्टिकल की क्वांटिटी अगर कम भी होगी लेकिन उसके अंदर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी टेक्स्ट की। अब ये आर्टिकल जो है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास कीवर्ड हैं। 3 आर्टिकल आपने लिखने हैं और ये तीनों 1000 वर्ड के ईच हैं। हर आर्टिकल 1000 वर्ड का है। इसके अंदर आपने किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब कीवर्ड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है और ये उसकी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो नीचे दिए जाएंगे जो आपने उस आर्टिकल के अंदर कवर करने हैं, मस्ट कवर करने हैं, ठीक है। या ये टॉपिक्स हैं कह लें या आप इसको हेडिंग्स बना लें। और मेन हेडिंग तो ये होगी जो टाइटल होगा आर्टिकल का और ये उसके अंदर टॉपिक कवर हो रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और अब क्योंकि 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो आपने इसके अंदर स्टार्ट के अंदर जब आपने स्टार्ट करना आर्टिकल तो फर्स्ट पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो आपने शुरू में इसका इंट्रोडक्शन या शुरू में जो ये मेन टाइटल जो है इसको कवर करके इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, थोड़ा सा 100 वर्ड्स लिख सकते हैं आप। और उसके बाद फिर आपने ये हेडिंग्स दे के इनके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है और 1000 वर्ड पूरे करने। और आप तरतीब की कोई इशू नहीं है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं हेडिंग्स को हिसाब से जैसे भी आप रखना चाहें। और एक और चीज़ जैसे कि अब इसमें आप देख सकते हैं कि कम हेडिंग्स हैं, इसमें भी कम हेडिंग्स हैं और इसमें ज़्यादा हेडिंग्स हैं। तो आप इसके अंदर अपने पास से भी चाहें तो हेडिंग्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने इसी के अंदर इसी टॉपिक्स के अंदर 1000 वर्ड लिखने हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी के अंदर लिखना है। अगर 1000 वर्ड आर्टिकल है या 800 वर्ड का आर्टिकल है और हेडिंग्स कम है उसके अंदर तो आपने उन हेडिंग्स को लाजमी कवर करना है और उसके अलावा आप जैसे लिख रही हैं वैसे ही आपने लिखना है और अपने पास से आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक दिए जाएंगे ये वो होंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और आपने मस्ट इनको कवर करना है आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और चाहे आप इसको हेडिंग की सूरत में कवर करें या आप उसको बुलेट लिस्ट की या अपने पैराग्राफ के अंदर इसको आपने कवर करना है, ठीक है। हेडिंग्स में करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर प्रोमिनेंट हो जाएगा वो। और फिर आप इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं या हर पैराग्राफ की लेंथ आप बढ़ा सकते हैं वर्ड्स की ताकि हर 1000 वर्ड या जो भी रिक्वायरमेंट है 800 वर्ड या 1200 वर्ड वो पूरी हो सके। और जब ज़्यादा आपको दे दिए जाएंगे यानी कि इस तरह से ज़्यादा हेडिंग्स हों या इससे भी ज़्यादा सम टाइम होंगी तो उस पर फिर आपको जो है वो हर हेडिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। लेकिन स्टार्ट में आपने एकदम से फर्स्ट हेडिंग के बाद थोड़ी सी 2 4 5 लाइन्स या 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप कितना उस पर लिखते हैं। और उसके बाद फिर इनके ऊपर आपने लिखना है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा और 1000 वर्ड पूरे हो जाएंगे। और बाकी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। वर्ड्स आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर भी। बुलेट लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ्स जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम ईज़ी टू रीडेबल वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बस यही बताना चाहता था कि जो कीवर्ड्स होंगे जैसे कि 200 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन जो होती थी पहले की शॉर्ट वो अब वैसी नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको नॉर्मली इस तरह की एक फ़ाइल मिला करेगी जिसके अंदर एक मेन कीवर्ड होगा और उसकी सब हेडिंग्स बता दी जाएंगी। और फिर आपने उन हेडिंग्स के अंदर जो है लिख के और कम्प्लीटली टोटली ओवरऑल जो है आर्टिकल को 1000 वर्ड का बनाना है। हेडिंग्स के जो वर्ड्स हैं वो काउंट नहीं होंगे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आ रहे हैं तो उसके अलावा आपको 1000 वर्ड उसके अंदर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह काम करना है। थैंक यू।